हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। आज मेरा बर्थडे 12 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो हम केक लेने गए थे। मेरे हस्बैंड मतलब केक लेकर आए थे, तो उनसे गाड़ी पे बन नहीं रहा था। उन्होंने बोला कि चलो यार तुम भी केक लेने के लिए, तो वो केक ले आए थे। फिर बस अब हम घर पहुंचने ही वाले थे। फिर उसके बाद केक कटिंग का स्टार्ट करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे 12 बजे। तो अभी टाइम है 12 बजने में, तो अभी बस हम रास्ते में। बस ये देखिए घर के पास में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, बट हमारे इधर तो है, घर में उधर नहीं थी। और ये मैं अपने बर्थडे के लिए गुलाब जामुन बनाई थी। मैंने क्या, मैंने ससुर जी को बहुत इच्छा हो रही थी गुलाब जामुन खाने की, तो बहुत टाइम से। तो उन्होंने बोला तेरे बर्थडे पर ही बना लेना। बस उनकी खुशी मतलब हमारी खुशी। फिर ये हम लोगों ने, मैंने अपने कर लिए, तो फिर लास्ट का मेरी बेटी और मेरे ससुर जी दो जने बैठ के गोल गोल करने बैठ गए थे। तो ये देखिए अब ये बोलेगी कि एक गुलाब जामुन दादू का, एक गुलाब जामुन पापा का, एक गुलाब जामुन आपका, एक गुलाब जामुन मेरा। तो हम चारों का ऐसे काउंट करती है। ये देखिए मेरे गुलाब जामुन बस होते जा रहे हैं, और इधर चाशनी भी बनती जा रही है। फिर मेरे गुलाब जामुन हो गए, तो फिर उसके बाद में 12 बज चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड बोले ऊपर तो आ जाओ, केक तो कटिंग। तो बट मैं 12 बजे तो नहीं कर पाई थी, मैं 12:30 बजे के करीब हम लोगों ने केक कटिंग करी थी। पापा, मैं, मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड, हम चारों ही हैं घर में। तो हम चारों मिल गए, छोटी सी फैमिली है, केक कटिंग करी। मेरे हस्बैंड ने मुझे साड़ी दी थी, बहुत प्यारी साड़ी थी। कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगा था, येलो ग्रीन का। येलो रेड तो है, मेरे पास येलो ग्रीन नहीं थी। पापा आ गए थे, पापा ने मेरा भी एक फ़ोटो खींचा। फिर पापा चले गए नीचे, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ का, मेरी बेटी ने जैसा भी उससे बना था उसने फ़ोटो खींचे थे। लेकिन हाँ, उसने बहुत अच्छे फ़ोटो खींचे थे। देखिए साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। मैंने थैंक यू सो मच भी लिखा हुआ है उसमें। फिर इसको मैंने सुबह पहन के देखी थी, फिर तो फिर रात ज़्यादा हो गई थी। फिर हम लोग सो गए थे। हम लोग को वही 2-2:30 बज गई थी। जो गुलाब जामुन उनको कंप्लीट करी, उसके बाद मैं सोने चली गई थी। फिर वही रात हुई, मतलब फ़ोन वोन आ रहे थे, मैंने किसी का फ़ोन वोन नहीं उठाया। मैंने कहा सुबह ही उठाऊंगा। फिर बस सुबह उठे, और सुबह उठ के बस ये मजदूरी का अलग काम चलो। खैर का मजदूरी तो नहीं, वो घर का काम है, तो उसमें कोई दिक्कत है। आज बुद्ध पूर्णिमा थी और बड़ी पूर्णिमा थी, हमारे दादा साहब की तिथि भी थी। तो हमने ब्राह्मण भोजन कराया था, और मेरा बर्थडे भी था। तो मतलब दोनों तीनों मिला के सब एक साथ हो गया था। फिर मेरे सास नहीं है, तो उनकी सुहागले भी मतलब मैं कर नहीं पाई थी। तो मैंने कहा एक सुहागा लेडीज़ को पूर्णिमा के दिन भोजन करा दूँगी। तो ये देखिए बस मैंने पंडिताइन का भी भोजन कर लिया था। फिर ये मेरे हस्बैंड की दी हुई साड़ी थी, मैं जब सारे काम से फ्री हुई, तो फिर बस मैंने कहा यार ये साड़ी पहनना, मेरी बहुत इच्छा हुई थी रात से। तो सुबह पहन गई, बट अब क्या है उसमें फॉल पिक वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा एक बार डाल के तो देखो कैसी लगती है। तो बहुत प्यारा, मतलब मेरे को येलो कलर बहुत पसंद है, मेरे को खिलता है। फिर मेरी नंद दीदी है, तो उन्होंने भी मुझे ब्लैंकेट से गिफ्ट ऑर्डर करा। फिर ये कितना प्यारा छोटू सा ले, बोले कि बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। फिर ये उन्होंने एक छोटू सा बुके भी भेजा था, जो बहुत ही सुंदर था। ये मेरी बेटी के लिए उन्होंने चॉकलेट, माज़ा सब भेजी थी। फिर एक मैंने कहा छोटा सा क्लिप का वीडियो रील जो भी बोलो वो बन गया था। फिर बस सारे काम से फ्री हुई, बस अपने काम में लग गई। पोछा लगाने के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी थी, क्योंकि खाना पीना खाया था, बहुत चिटा हो रहा था ये चाशनी वगैरह। तो फिर मैंने कहा यार पोछा तो बनता है, तो मैंने साथ में उन्होंने वीडियो बनाया। फिर मैं यहाँ अनाथ आश्रम है हमारे इधर, तो मैं वहाँ मेरे को अनाथ आश्रम में जाके फिर स्टाफ के साथ मैंने केक कटा। क्या बच्चे सब थेरेपी में गए हुए थे, तो बच्चे थे नहीं, 2 बच्चे थे, तो उनको हम वीडियो में लेकर नहीं आ सकते। वहाँ पे अलाउ नहीं है बच्चों को वीडियो फ़ोटोज़ खींचना, तो इसलिए हमने नहीं लिया। बच्चे दूर से, जो 2-3 बच्चे थे वो दूर से देख रहे थे, बट मैंने उन्हें केक वेक खिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ केक कटिंग करना। मैंने बहुत इच्छा थी, लास्ट टाइम से बहुत इच्छा होती थी कि मैं अनाथ आश्रम में जाके केक कट करूँगी, बट नहीं हो पाया था। मैंने कहा भैया इस साल तो मैं केक वहीं जाके कट करूँगी। फिर ये मेरे साथ में दीदी हैं, प्रीति दीदी, उन्होंने मेरे से केक से आरती उतारी है। आरती क्या है, वो एक रील बनती है ना कि लंबी उम्र हो तेरी बोली, तो हम दोनों वैसे ही मस्ती बहुत करते हैं, तो उन्होंने वैसे एक रील बनाई मेरे साथ में। फिर उसके बाद में शाम को मैं घर आई, घर आके फिर मैंने चेंज किया। क्या है, मेरे को हस्बैंड के साथ में भी खाने पीने जाना था। हस्बैंड पहले हम मंदिर गए, मंदिर में क्या मैं सुबह प्रसाद नहीं चढ़ा पाई थी, तो मैं प्रसाद रखे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था जाने का। फिर हमने बोला जाने से पहले हम पहले मंदिर चलेंगे। तो ये पंचमुखी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आके। मुझे तो सच में बता रही हूँ बहुत अच्छा फील है। ये पीछे फिर माता जी की और शंकर जी दोनों ही है, मैंने उनके भी दर्शन किए। भगवान ऐसे ही मेरे को स्वस्थ रखना, और बस सब चीज़ों को सहन करने की हिम्मत देना, मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। तो और इसी तरीके से मेरे पति का प्यार ऐसे ही चलता रहे को हम दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा बॉन्ड है। भगवान ऐसे ही बना के रखना, आपसे यही प्रार्थना है। फिर उसके बाद में निकल चले, बस पंडित जी से हम लोगों ने प्रसाद लिया। पंडित जी को मैंने मिठाई खिलाई। मैंने कहा वो ले नहीं रहे थे पंडित जी, मैंने कहा पंडित जी मेरा बर्थडे था, ले लीजिए। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आई मीन सुजीत भैया,
उनका भी बर्थडे था, हम दोनों देवर भाभी का बर्थडे एक साथ आता था, हम दोनों का एक साथ ही वो लोग केक कटिंग करवाते हैं। उसके बाद ये खाने पीने बैठ गए थे हम लोग ने। फिर भैया ने तो खाया नहीं, भैया की भी इतनी जगह पार्टी हो गई थी कि भैया ने कुछ खाया पिया नहीं था, हम लोगों ने खाया पिया। ओके बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।